एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आपको पनिशमेंट मिले, मतलब आपको लोगों का बुरा बर्ताव सहना पड़े, आपको अपनी चीज़ों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, जबकि आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है ना, बुरा लगेगा। जो चीज़ आपने करी नहीं, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, किसी दूसरे की वजह से आपको सफ़र करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ सीधा दिल पे आगे लगती है। और ऐसा ही कुछ हमारी सभी के साथ भी हो रहा है। उसकी कोई गलती नहीं। कॉलेज में जितना भी ड्रामा होता है वो सब ध्रुवा करती है। ध्रुवा जो है उसकी शादी का बारे में रिवील कर देती है और सबके सामने उसका मजाक उड़ाती है, और घर में आके बोलती है कि सभी ने मेरे ऊपर टमाटर फेंक के मारे, बल्कि वो उसके ऊपर टमाटर फेंक के मार रही थी। उसके साथ बदतमीजी से बात कर रही थी, उसको इंसल्ट कर रही थी सबके सामने कि तुम गोल्ड डिगर हो, तुम लालची हो, इस तरीके की बातें कर रही थी। रीवा मैम की जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे उसको रीवा मैम की कोई पड़ी नहीं है। जब रीवा नई नई असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आई थी तो यही ध्रुवा थी जो रीवा को हैरेस कर रही थी, उसको पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करी थी, इंसल्ट करी थी कि यही वो है जो मेरे भाई को छोड़ के भाग गई थी। मतलब जिस तरीके से उसने सभी के साथ व्यवहार किया वैसे ही वो रीवा के साथ भी कर रही है। अब वो सभी के साथ वो व्यवहार कर रही है और रीवा की बड़ी चहेती बन रही है। ऐसे लोग ना किसी के चहेते नहीं होते, इनको सिर्फ मौका चाहिए होता है सामने वाले को हैरेस करने के लिए। अब इन सब चक्कर में इन सब में सभी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ईशान के जितने घर वाले हैं, उसकी अक्का साहिब और मोस्टली राव साहब, सबके सब उसके ऊपर टूट पड़े कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कॉलेज में तमाशा कर दिया, तुमने ये क्यों किया, तुमने इसको ध्रुवा के ऊपर कॉफी क्यों फेंकी। मतलब ध्रुवा सभी से बदतमीजी करे खूब, लेकिन वो पलट के कुछ ना बोले, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी बेटी है इसलिए तुम उसे कुछ नहीं बोला। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। सामने वाला कुछ बोलेगा तो सामने जिसको बोला जा रहा है वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा ना। वो कोई साइड में पड़ी कुर्सी टेबल तो नहीं है ना कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसने क्यों बोल दिया, तुमने प्रतिक्रिया क्यों दी, तुम्हें कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। ये इसमें कहानी। इस वजह से बेचारे का कॉलेज छुड़वा दिया, कह रही तुम कॉलेज नहीं जा सकती हो और आज के बाद तुम इस घर के अंदर ही रहोगे, इस घर की दहलीज पार नहीं करोगे। मतलब जिस चीज़ में उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी उससे उसका सपना छीन लिया गया। उसके जो आजू बाजू जो पूरी फैमिली है, सबका यही सपना था कि सभी जो है पढ़ लिख जाए और एक आईएएस ऑफिसर बन जाए। लेकिन जब कॉलेज ही नहीं जाएगी, जब पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। और वहाँ पे ईशान चुपचाप खड़ा खड़ा सुन रहा है। मतलब तुम्हारे घर वाले कुछ भी बोले लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगे। जिसके भरोसे वो रह रही है वही उसका साथ नहीं दे रहा है। अब वो कहता है कि प्लीज रिसेप्शन तक रुक जाओ। क्यों रुक जाए, जब उसकी कोई गलती नहीं तो रिसेप्शन तक भी क्यों रुकना है। तुमने अगर शादी करी है तो शादी को एक्सेप्ट करो ना। नहीं कर सकते तो फिर शादी करी क्यों थी। अगर तुम किसी लड़की के साथ रह रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी उठाओ ना, उसको एक्सेप्ट करो। पूरी दुनिया के सामने क्या चोरों की तरह रखा हुआ है कि तुम चार दीवारी में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, लेकिन दुनिया के सामने तुम अनजान हो, तुम सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट हो। इस तरीके का केस उसके साथ चल रहा है। ये व्यवहार ना अगर किसी के साथ भी होता ना तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और सभी के साथ बोले, उसका सपना पूरा खत्म हो गया, उसकी लाइफ ऐसी हो गई, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। इसी चक्कर में उन दोनों का एक झगड़ा भी हो जाता है और आगे आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि वो जाने की कोशिश करती है कॉलेज, लेकिन वो सब लोग उसको रोक देते हैं कि तुम कॉलेज नहीं जा सकते। वो बहस कर रहे हैं आपस में कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे, वो कह रही है कि मैं जाऊँगी। अब हमें देखना है कि क्या उसको कॉलेज जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये जो शादी है उसके लिए एक टिपिकल चार दीवारी में बंधन बन के रह जाएगी। तो गाइस, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।